अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान गार से बाहर आकर अपने सिपाहियों से कहता है जुल्फ़िकार दरवेश शहीद हो गए हैं। इस किस्त के आगाज़ में एनागोल किले का मंजर सामने आता है। निकोला एक आईने के सामने बैठकर एक ब्लेड की मदद से अपने सर के बाल उतार रहा था। निकोला कहता है आह फ्लैतियस आह, मुझे अफसोस है कि तुम ये खूबसूरत मंजर नहीं देख पाए। अब तुम्हारे वालिद का इंतकाम मैं लूँगा और मैं तमाम तुर्कमानों को अपने बालों की तरह काट कर फेंक दूँगा। इसी दौरान हेलन वहाँ आती है और निकोला से कहती है अच्छा काम हुआ है, आज एक ही बार से तमाम कायसरदार मसल दिए जाएंगे। निकोला कहता है देखते हैं कि उस्मान अपने पादरी को देखकर क्या करता है। निकोला कहता है अगर आज काला नोज आया होता तो मैं उस्मान को मारने के लिए सिपाहियों की एक बड़ी तादाद रवाना करता। इसके बाद निकोला का एक ख्याल दिखाया जाता है। निकोला को जुल्फ़िकार दरवेश की हकीकत का पता चल चुका था। निकोला जुल्फ़िकार दरवेश से कहता है मुझे मालूम था कि मेरे चर्च में ना आने की वजह से तुम सिपाहियों को वरगला रहे हो, मगर मुझे तुम्हारा उस्मान के लिए काम करने का इल्म नहीं था। तुम मलून खातून को किले से फ़रार करवाने का तरीका बता चुके हो। तुम अक्लमंदी के साथ हमारे तमाम राज जानते हो। हेलन कहती है इसका नाम जुल्फ़िकार है, ये शेख अदेबाली का मुरीद है। ये सुनकर निकोला हैरान होता है और एक तरफ जाते हुए कहता है उस्मान हमारे बारे में और क्या जानता है। ये सुनकर जुल्फ़िकार दरवेश कहते हैं तुम्हारे हाथ से किला और तुम्हारे धड़ से सर अलग करने के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ उस्मान जानता है। ये सुनकर निकोला अपनी तलवार निकालकर जुल्फ़िकार दरवेश को शहीद कर देता है और जुल्फ़िकार दरवेश कलमा शहादत कहते हुए खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। निकोला कहता है अब इस पादरी की भेजी गई मालूमात उस्मान का इंजाम लाएंगी। इसके बाद निकोला का ख्याल ख़त्म होता है तो पीछे से तोगाय आ जाता है। निकोला तोगाय को देखते ही कहता है क्या तुम मुझे फ़तह की मुबारकबाद देने आए हो तोगाय। तोगाय कहता है नीला भेड़िया जब लोमड़ियों के झुंड पर हमला करता है तो वो हमला अपने पंजों के ज़रिए करता है ताकि उसके दांतों को गंदा खून न लगे। ये सुनकर निकोला पूछता है इसका क्या मतलब है। तो गाय कहता है उस्मान ने तुम्हारे सिपाहियों को अपने पंजों से मार डाला है, तुम्हारे सिपाहियों में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर निकोला बहुत हैरान होता है और खड़े होते हुए कहता है ये कैसे मुमकिन है और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो गाय कहता है एक सिपाही तुम्हें बताने के लिए आते हुए मेरे सामने मरा। ये सुनकर निकोला को बहुत गुस्सा आता है और वो उस्मान का नाम पुकारने लगता है। तो गाय कहता है नीले भेड़िए की ताकत उसका रेवड़ नहीं बल्कि उसका यकीन होता है और उसका यकीन ही रेवड़ का यकीन होता है। अगर हमने उसके रेवड़ का यकीन नहीं तोड़ा तो वो आकर हमें रौंद डालेगा निकोला, और वो ये सब तुम जैसे लूंबड़ के खून से अपने दांतों को ख़राब किए बगैर अपने पंजों से करेगा। ये सुनकर निकोला अपनी तलवार उठाते हुए कहता है मैं सोगोत को बर्बाद कर डालूंगा। तो गाय कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारा इख्तिताम साबित होगा निकोला, मेरी तुम्हें नसीहत है अपने हाथ में मौजूद ख़जाने की अहमियत समझो। निकोला कहता है कैसा ख़जाना। तो गाय मलून खातून का नाम लेता है और कहता है मलून खातून को अपने लिए सोगोत के दरवाजे खोलने दो। दूसरी तरफ उमर बे अपनी नशिस्त पर बैठकर बहादुर से कहते हैं हमारी एक छोटी सी गलती से मेरी बेटी की जान जा सकती है। किले के सामने हमारे सिपाहियों के पहुंचते ही मलून खातून हाथ से निकल जाएंगी। बहादुर पूछता है तो फिर हम क्या करेंगे जनाब। उमर बे खड़ा होता है और कहता है हम फिदिया देंगे। मलून खातून को आज़ाद करवाने के लिए निकोला को राज़ी करना होगा। ये सुनकर बहादुर कहता है वो हमारे पास मौजूद सब कुछ मांग लेंगे जनाब। उमर बे गुस्से में आकर कहते हैं मेरा सब कुछ उस काफिर के हाथ में है। माल और हुक्मरानी दोबारा आ सकती हैं मगर मेरी अकलौती बेटी कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती। इसी दौरान अलाजा खातून वहाँ आती है तो उमर बे अलाजा से पूछता है मेरी बेटी कहाँ है अलाजा। अलाजा कहती है हमें आज़ाद करके उसे कैद में रखा गया है। उमर बे पूछता है उसके इरादे क्या हैं और वो क्या चाहता है। अलाजा कहती है किलेदार निकोला आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे खुफिया तौर पर मुलाकात करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी को इसकी भनक भी न लगे। अगर आपने उसकी बात मानी तो वो मलन खातून को आज़ाद कर देगा। बहादुर कहता है जनाब ये जाल हो सकता है कि वो आपको भी कैद करना चाहते हों। उमर बे कहता है हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अकेला मिलने जाऊंगा। फिर उमर बे बहादुर को हुक्म देते हुए कहता है हम कल सूरज तलू होते ही रवाना होंगे और तुम आधे रास्ते तक सिपाहियों के साथ आओगे। ये सुनकर बहादुर अपने सीने पर हाथ रख लेता है। दूसरी तरफ जारकुताई कुछ गर्म पानी अपने बर्तन में डाल रहा था। आईगुल जारकुताई के पास आती है और उससे कहती है अब तुम क्या औरतों का पानी भी चुराओगी। जारकुताई कहता है मुझे गर्म पानी की ज़रूरत है। जारकुताई कहता है मेरे सामने से हट जाओ पागल लड़की, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये कहकर जैसे ही जारकुताई वहाँ से जाने लगता है तो सामने से बमसी साहब और शेख अदेबाली आ जाते हैं। उन्हें देखकर जारकुताई अपनी नज़रें झुका लेता है। बमसी साहब पूछते हैं तुम दोनों फिर से क्यों झगड़ने लगे हो। बमसी साहब जारकुताई के करीब आते हैं और जारकुताई से पूछते हैं ये पानी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। जारकुताई कहता है मैं ये पानी वुज़ू के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरानी का मुजाहरा करते हैं। जारकुताई कहता है ये पानी मैं अपने लिए नहीं लेकर जा रहा। शेख अदेबाली आगे बढ़ते हुए पूछते हैं तो फिर ये पानी तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो। ये सुनकर जारकुताई मुस्कुराते हुए बमसी साहब की तरफ देखता है। शेख अदेबाली कहते हैं
तुम गाजियों के सरबराह बामसी साहब का इतना ख्याल रखते हो, मगर तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? ये सुनकर जारकुताई परेशान हो जाता है तो शेख अदेबाली कहते हैं, ए मुस्लिम दिल रखने वाले जवान मर्द, गवाही देने के लिए किस चीज़ के मुंतज़िर हो? ये सुनते ही जारकुताई के हाथ से पानी वाला बर्तन नीचे गिर जाता है और जारकुताई काफ़ी जज्बाती हो जाता है। जारकुताई को देखकर बामसी साहब और आईगुल भी जज्बाती हो जाते हैं। जारकुताई रोते हुए कहता है, मैं तो एक जालिम हूँ, मैंने बहुत जुल्म ढाए हैं, मैंने औरतों को कत्ल किया है, बच्चों को मारा है और बेगुनाहों पर जुल्म किया है। ये कहकर जारकुताई रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। बामसी साहब भी जारकुताई के पास बैठते हुए जारकुताई को हौसला देने लगते हैं। जारकुताई रोते हुए कहता है, मैं भला मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? जारकुताई की बातें सुनकर सब लोगों के दिल पिघल जाते हैं। जारकुताई अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म आती है और मैं उनके रब से डरता हूँ। ये सुनकर शेख अदेबाली जारकुताई के पास आते हैं और उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, क्या कभी इंसान अपने प्यारों से डरता है? तुम अब तौबा कर लो, क्योंकि तौबा जहर को शहद बना देती है और कांटों को फूलों में बदल देती है। खुद को जालिम कहने वाला भी इस दहलीज को पार कर सकता है। ये कहकर शेख अदेबाली जारकुताई को ऊपर उठाते हैं और जारकुताई से कहते हैं, हमारे पास आने वालों को बिठाने के लिए जगह और वुज़ू के लिए पानी मौजूद है। ये सुनकर जारकुताई बमसी और आईगुल की तरफ देखता है और फिर शेख अदेबाली से कहता है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर शेख अदेबाली अपने सीने पर हाथ रखते हैं तो जारकुताई भी अपने सीने पर हाथ रख लेता है। इसके बाद बामसी साहब और शेख अदेबाली वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उमर बे किले में दाखिल होता है और निकोला की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? निकोला के सिपाही उमर बे को रोक लेते हैं तो निकोला अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। निकोला उमर बे से कहता है, आप मेरी तरह इन लड़ाइयों से उकताए नहीं हैं उमर साहिब। उमर बे गुस्से से कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो निकोला? निकोला कहता है, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। उमर बे कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर तुम तोगाय के साथ क्यों हो और तुमने मेरी बेटी को क्यों अगवा किया है? निकोला अपने तख्त से खड़े होते हुए कहता है, तो मुझे और क्या करना चाहिए था? क्या मैं तुम्हारी तरह गेहातू और काराशुमन तोगाय के सामने खड़ा हो जाता और फिर तुम्हारी तरह अपने पीछे देखे बगैर अपना वतन छोड़कर भाग जाता? ये कहकर निकोला उमर बे के पास आता है तो उमर बे अपनी तलवार निकालने लगते हैं, मगर निकोला उन्हें रोकते हुए कहता है, ख़बरदार उमर साहिब, मेरे खुद पर एतमाद को ख़राब मत करें। मैं यहाँ तन्हा और बगैर मुसल्ह हालत में आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। ये सुनकर उमर बे दोबारा अपनी तलवार म्यान में रख लेते हैं। निकोला कहता है, उमर साहिब, मेरी मांग सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो उस्मान के हाथों अगवा होने वाला गवर्नर आरिस था, मगर उस्मान उससे भी सही सलामत मेरे हवाले नहीं कर पाया, बिल्कुल वैसे जैसे उस्मान आपकी हिफाजत नहीं कर पाया था। निकोला कहता है, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा मकसद तुर्कमानों के साथ तिजारत करना है। आप जैसे मुखलिस सरदार की अपनी हदूद में मौजूदगी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि बादशाह के लिए भी इत्मीनान की बात है, क्योंकि जब गेहातू आपकी तरफ मुतवज्जे होगा तो मैं ख़ुद को महफूज तसव्वुर करूँगा। उमर बे हैरानी से निकोला की तरफ देखते हैं तो निकोला कहता है, उमर साहिब, आप एक मुअज़्ज़िज़ सरदार हैं, आप एक बहादुर तुर्क हैं, मगर जहाँ आप आए हैं और जिसका आपने सहारा लिया है वो मेरी हदूद में है। मगर कोई बात नहीं, आप जैसे सरदार की मेरी हदूद में मौजूदगी मुझे मंगोलों और मुसीबतों से दूर रखेगी। और हाँ, मैं तो गाय से भी आपकी वजह से ही मिला हूँ, मगर उस्मान जवान है, जुरायतमंद है और उसकी नज़रें मेरी ज़मीन की गनीमतों पर हैं, वरना मैं और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी गनीमत तिजारत है। उम्मीद है कि अब आप उस्मान की सोच को दुरुस्त कर लेंगे। उमर बे कहते हैं, उस्मान से गद्दारी करने की बजाय मैं अपनी बेटी के साथ अभी यहीं मरने को तरजीह दूंगा। निकोला कहता है, आह उमर साहिब, मैं आपसे गद्दारी नहीं चाहता, मगर मैं आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाना चाहता हूँ और आपको बगावत से दूर रखना चाहता हूँ। उमर बे कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है निकोला? निकोला कहता है, मैं आपके साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहता हूँ और आपको तिजारत के मौके फराहम करना चाहता हूँ। निकोला कहता है, मुझे 400 घोड़ों की ज़रूरत है। उमर बे कहते हैं, यानी कि तुम तुर्कों के ख़िलाफ़ जंग में घोड़े इस्तेमाल करोगे और मेरे ही घोड़ों के ज़रिए तुर्कों को रौंद दोगे। निकोला नफ़ी में सर हिलाता है और कहता है, मुझे घोड़े गेहातू के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मेरे नज़दीक ख़तरा मंगोल हैं, तुर्कमान नहीं, क्योंकि उस दौरान जब मैं और उस्मान एक दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में होंगे तो गेहातू जो सल्तनत का बादशाह बन चुका है वो हमारी हदूद में आएगा और हमें पैरों तले रौंद देगा। निकोला कहता है, आप मुझे घोड़े देंगे उमर साहिब और मैं आपके सामने अजनीक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया के तिजारती दरवाज़े खोल दूँगा, साथ ही साथ मैं तुम लोगों का टैक्स भी माफ़ कर दूँगा और इस तरह आप अपने कमाए जाने वाले सोने से वहशी और बेलगाम घोड़े उस्मान को लगाम डाल सकेंगे। उमर बे कहते हैं, मतलब तुम उस्मान पर काबू पाने के लिए मुझे अपनी बेटी और तिजारत की पेशकश कर रहे हो, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को लेकर चला जाऊं और घोड़े लेकर वापस ना आऊं तो फिर तुम क्या करोगे निकोला? निकोला कहता है, मैं जानता हूं कि आप ऐसे जवान मर्द सरदार हैं जो उस्मान से गद्दारी कभी भी नहीं करना चाहेंगे,
मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आप जैसा सरदार उस्मान की मातहती में नहीं रह सकता। अब फैसला आपने करना है उमर साहिब। इसी दौरान हेलन मलोन खातून को वहाँ लाती है तो मलोन और उमर बे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निकोला कहता है, अब आपका फ़ैसला क्या है उमर साहिब? उमर बे कहता है, मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है निकोला। निकोला कहता है, आपने बहुत ही अक्लमंदाना फ़ैसला किया है। मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ और आपकी बेटी को सही सलामत आपके हवाले कर चुका हूँ। अब बारी आपकी है। उमर बे कहते हैं, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। निकोला हेलन से कहता है, हेलन मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ आओ। ये सुनकर हेलन उमर बे और मलोन खातून को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर मलोन खातून उमर बे से पूछती है, ये बेगैरत किन घोड़ों की बात कर रहा था बाबा? उमर बे कहते हैं, कबीले पहुँच लें फिर बताता हूँ बेटी। इसके बाद वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर निकोला शराब पीने लगता है और फिर अपने तख्त पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी दौरान तो गाय निकोला के तख्त के पीछे से नमूदार होता है और कहता है, तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो निकोला। तुम कालानूस के सिपाहियों को घुड़सवार सिपाही बनाओगे और वो भी गेहातू के ख़िलाफ़। निकोला कहता है, मैं इन घोड़ों के ज़रिए सिर्फ सोगोत ही नहीं बल्कि यहाँ का पूरा इलाका फ़तह करूँगा और इस खित्ते से गेहातू के दुश्मनों की जड़ें काट कर फेंक दूँगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो गाय। ये कहकर निकोला दोबारा शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ कुछ सरदार सरदारी खेमे में जमा थे। उस्मान कहता है, जुल्फ़िकार दरवेश बहुत बहादुर दरवेश था। उसने मुश्किल तरीन फ़र्ज कबूल किया और काफरों के दिल में उतर कर हमारी आंखें और कान बन गया। बामसी साहिब कहते हैं, अब एक और बहादुर का इंतकाम लिया जाएगा। उस्मान कहता है, हम जुल्फ़िकार दरवेश का खून रायगा नहीं जाने देंगे। जब हमारे शहीद जन्नत की जानिब जा रहे होंगे तो तब हम अपनी तलवारें फ़तह के लिए बुलंद कर रहे होंगे। फिर उस्मान कहता है, तमाम तुर्कमान कबाइल को पैगाम रवाना करें, उन्हें बताएं कि उस्मान साहिब अपना परचम लहरा चुके हैं। ये सुनकर उस्ताद दाऊद और गुंदूज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि बामसी साहिब कहते हैं, मगर मलोन खातून का क्या होगा उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, उसकी आज़ादी के लिए रचाए जाने वाला खेल जुल्फ़िकार की शहादत से बिगड़ गया है। दुंदार कहता है, और उमर साहिब का क्या होगा? वो तो रवाना हो चुके हैं और अब वो अपनी मर्ज़ी से हरकत करना चाहेंगे। उस्मान कहता है, जानता हूँ चचा, जानता हूँ, मगर मैं आपसे अपना नया खेल शुरू करने जा रहा हूँ। ये सुनकर दुंदार हैरानी से उस्मान की तरफ देखता है। उस्मान कहता है, निकोला को लग रहा है कि हमारे पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, मगर हम उसे मलोन खातून के लिए फ़िदिये की पेशकश करेंगे। वो पहले हम पर शक करेगा और यकीन नहीं करेगा, मगर वो बाद में कबूल कर लेगा। उस्मान कहता है, इस तरह हम मलोन खातून को भी हासिल करेंगे और निकोला से भी हिसाब किताब चुकता करेंगे। उस्मान कहता है, हो सकता है कि उमर साहिब ने भी फ़िदिया देने का सोचा हो, इसी वजह से वो निकोला के साथ भाव ताव करना चाहेगा, मगर हमें पहले उमर साहिब के पास जाकर इस काम में रुकावट बनना होगा। दूसरी तरफ मलोन खातून और उमर बे भी अपने सरदारी खेमे में बैठे थे। मलोन खातून उमर बे से पूछती है, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा है बाबा? उमर बे कहता है, वाज़ह है उन्हें हमारी ताकत का अंदाज़ा है। वो कज़ील सरदार से लड़कर हलाक होने की बजाय हमारे साथ तिजारत करके नफ़ा कमाने को तरजीह देते हैं। मलोन कहती है, उस शाम के मुँह में दो ज़बानें हैं बाबा। अगर वो एक ज़बान से सुलह की बात कर रहा है तो वो दूसरी से जंग की बात करता है। इसी दौरान बहादुर अंदर आकर कहता है, जनाब उस्मान साहिब और बाला खातून तशरीफ़ लाए हैं। ये सुनकर उमर बे बहादुर से कहता है, उन्हें अंदर ले आओ। मलोन खातून खाने वाले बर्तन उठाती है और एक तरफ चली जाती है। इसी दौरान बाला और उस्मान सरदारी खेमे के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद मलोन खातून भी एक तरफ से निकल कर आ जाती है और उस्मान और बाला को खुश आमदीद कहती है। उस्मान और बाला जब मलोन खातून को देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।